Hello everyone, hello Standard 4. In the last session we have discussed about the explanations of the poem chapter 7 why. Now today we will learn about the exercise of the chapter 7. हमें थर्ड यहाँ एक्सरसाइज से कंटिन्यू करना था चैप्टर 7 में एक्सरसाइज What sort of a boy is described in poem यानी कि लड़के को इस पोयम में हमें पता है कि बी इसका आंसर होगा क्यूरियस बताया है। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज लेट्स टॉक। राम इज अ क्यूरियस लिटिल बॉय। ही इज ऑलवेज आस्किंग अ क्वेश्चन। वन डे ही कम एंड आस्क हिज ग्रैंडफादर क्वेश्चंस लाइक। एक बार क्या हुआ कि जो एक राम नाम का जो लड़का है वो बहुत ही क्यूरियस है यानी कि ऑलवेज ईगर है कुछ जानने के लिए। वो एक बार अपने दादाजी के पास चलता है और ये क्वेश्चन बोलता है। फर्स्ट, व्हाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर एलिप्स। क्या कहा कि वो अपने दादाजी को सोलर एक्लिप्स यानी कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो उसके दौरान हम सूर्य क्यों नहीं देख सकते। इसके ये राम नाम का लड़का ये आंसर देता है। तो हम इसका आंसर होगा वी कांट लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स एज द सन सन रेडिएशन कैन हार्म आवर आइज। क्योंकि वो उसके जो सूर्य के जो रेज होते हैं वो हमारी आँख के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। सेकंड, वाई कांट वी टच द सन। हम सूर्य को क्यों छू नहीं सकते। वी कांट टच द सन बिकॉज इट इज़ अ वेरी फार फ्रॉम अस। वो बहुत दूर है। थर्ड, वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क यानी कि हम अंधेरे में खेलने क्यों नहीं चलते। तो वी कांट गो आउट टू प्ले इन द डार्क बिकॉज वी विल नॉट एबल टू सी एनीथिंग एंड कैन इवन फॉल डाउन वाइल प्लेइंग। गिर जाते हैं, लाइट नहीं होती इसलिए। तो यहाँ मैंने आंसर भी बता दिया। यहाँ नीचे लिखा है कि डिस्क्राइब दिस क्वेश्चंस विथ योर टीचर एंड क्लास। डू यू नो द आंसर। तो मैंने आंसर ये बता दिया। अब है वर्ड बिल्डिंग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो। फर्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच राइम्स विथ द कलर्ड वर्ड्स इन द सेंटेंस। यहाँ हमें जो ये ब्लैंक है उसको फिल करनी है जो पोएम में है। तो why is the sky so high। आसमान इतना क्यों ऊंचा है। Do you know the color of a flowers। क्या तुम फूल के रंगों को जानते हो। Have you found who made the clouds। क्या तुम्हें पता है कि बादल किसने बनाया है। Put the glass in the sink after finish your drink यानी कि ग्लास है वो वहाँ रखो पानी पी लेने के बाद। अब देखो सेकंड, द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल्ड। पुट देम राइट एंड मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ऑन। देखो ये जम्बल वर्ड्स है यानी कि देखो जम्बल वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है कि एक वर्ड्स में दूसरा वर्ड भी होता है। देखो वॉकन तो यहाँ है नो, ये वर्ड्स है वो उल्टा है, इसको यहाँ क्रोनोलॉजिकल हमें लिखना है। ये नो है एक्चुअली। देखो KNOW तो यहाँ उसका करेक्शन किया। ये क्रोनोलॉजिकल्स लेटर नहीं है जैसे हम वर्कशीट में लिखते हैं ना। अब तो देखो फर्स्ट होगा नो, तो यहाँ हमें इसके नो के बारे में सेंटेंस लिखने हैं। तो है आई डू नॉट नो द आंसर। मुझे इसके बारे में आंसर नहीं पता। फिर ये सेकंड है उसका होगा स्विम। ये सेकंड वर्ड है वो है स्विम। हम लिखेंगे वाक्य शी कैन नॉट स्विम इन द डीप वाटर। फिर है डील, जो थर्ड है वो है डील। लीड कैन सॉरी ये लीड होगा सॉरी LEAD लीड। लीड कैन सिंक इन वाटर होगा मार्बल। देखो ये मार्बल है। चिल्ड्रन लव टू प्ले विथ मार्बल।
फिर है ये होगा हिल्स, तो हम लिखेंगे दी हिल्स आर वेरी स्लिपी। तो यहाँ जो वर्ड थे वो हमें क्रोनोलॉजिकल लिखने थे और उसके बारे में सेंटेंस लिखने थे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लेट्स राइट, डिस्कस एंड राइट। फर्स्ट, व्हाई डू कैट एंड डॉग्स फाइट? कुत्ता और बिल्ली क्यों लड़ते हैं? तो हम लिखेंगे कैट एंड डॉग्स फाइट बिकॉज दे आर बेस्ट फ्रेंड। फिर है बी, वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन? वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन बिकॉज वी माइट मीट विथ एन एक्सीडेंट। हम रोड पर क्यों दौड़ते नहीं है बल्कि चलते हैं, तो हमें एक्सीडेंट का भी भय लगता है इसलिए। फिर है वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम? इंसान को आइसक्रीम क्यों सबसे पसंद है? तो पीपल लाइक आइसक्रीम बिकॉज इट मेल्ट इन आवर माउथ, इसलिए। अब है सेकंड, राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस यूजिंग अ वाई, यानी कि वाई का यूज करके हमें 2 क्वेश्चंस यहाँ लिखने हैं। फर्स्ट है ए, वाई हैव यू नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क? क्यों तुमने तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है? वाई हैव यू नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क। और सेकंड होगा वाई हैजंट द टीचर कम येट? अभी तक टीचर क्यों नहीं आए? वाई हैजंट द टीचर कम येट। तो यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है फन टाइम, प्लेइंग विथ ऑनियन हाउस एंड बॉटल टॉप्स, यू नीड इट। पेंटिंग विथ, देखो ऑनियन हाउस एंड बॉटल टॉप्स क्या है, अब इस एक्सरसाइज में देखते हैं। यू नीड यानी कि ऑनियन के ऊपर जो उस प्लेट के ऊपर कैसे, बॉटल टॉप्स के ऊपर पेंटिंग कैसे। यू नीड क्या चाहिए आपको? 2 ऑनियन हाउस यानी कि 2 आदि ऑनियन, 2 बॉटल टॉप्स, 2 बॉटल टॉप्स, देखो रेड कलर के। वाटर कलर क्या चाहिए? वाटर कलर। और एक प्लेट चाहिए कलर को मिक्स करने के लिए। मेथड बताई है। Take an onion, cut it into half, mix some paint of any color with a little water in a plate, यानी कि प्याज लो, फिर उसको हाफ काटो, फिर उसको मिक्स करो, 2 कलर मिक्स करो। डीप द कट साइड ऑफ द ऑनियन इनटू कलर, और फिर देखो इस ऑनियन की जो डीप साइड है उसको कलर में रखो। नाउ प्रेस इट ऑन अ पेपर टू मेक अ डिज़ाइन, फिर वो उस ऑनियन को एक पेपर पर करो और देखो उसकी डिज़ाइन है वो चिप जाएंगी। फिर क्या करने को कहा? प्रेस द बॉटल टॉप इनटू द सेंटर ऑफ द डिज़ाइन, यानी कि फिर डिज़ाइन के ऊपर ये बॉटल टॉप्स रखो। यू कैन यूज़ अनदर कलर ऑफ द अदर ऑनियन हाफ एंड द अदर बॉटल टॉप, आप दूसरे कलर भी इस्तेमाल कर सकते हो और बॉटल टॉप की। तो ये एक फन एक्टिविटी थी। देखो चैप्टर 8 स्टार्ट करने से पहले यहाँ एक लेट सिंग द मैन इन एन ऑनियन बेड, ऐसी एक छोटी सी राइम है जो हमें पढ़ने है। ये एक मैन है, वो कहता है कि आई द मैन इन ऑनियन बेड, I met a man in an onion bed. He was crying so hard, his eyes were red, and the trees rolled off and off his nose. As he ate his way down the onion rows, he ate and he cried, but for all his tears, he sang, "Sweet onion, oh my dears, I love you, I do, and you love me, but you make me as sad man as man can be." जॉन सियर्ड। देखो ये एक मैन है यानी कि कोई आदमी है, उसके ऊपर एक छोटी सी राइम है। वो बताता है कि ये जो आदमी है वो ऐसे देखो हाथ में प्याज लेके ऐसे बैठा है और बहुत ही रोता है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम प्याज काटते हैं तो हमारे आँख में से पानी आंसू निकलते हैं, इसलिए ये आदमी उसकी वजह से दुखी है। एंड द ट्रीज रोल्ड ऑफ
द ऑन ऑफ नोज, और देखो वो कैसा सैड है, दुखी है। फिर वह आदमी आगे कहता है कि ये आदमी को प्याज बहुत ही पसंद है, लेकिन वो कहता है कि इस प्याज को कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ बहुत, मुझे तुम बहुत ही अच्छी लगती हो, और मुझे पता है कि मैं भी तुम्हें बहुत ही आदमी को, यानी कि इस आदमी को प्याज अच्छी लगती है, लेकिन वो ये कहता है कि तुमने मुझे दुखी कर दिया है। क्यों दुखी कर दिया है? क्योंकि मेरे आँख में से बहुत ही पानी निकल रहे। तो यहाँ ये राइम कंप्लीट होती है। छोटी सी राइम थी, बस इतना ही था। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर 7th कंप्लीट होता है। चैप्टर बहुत ही इजी है, एक्सरसाइज भी सभी की इजी है। अब हम 8th चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखो 8th चैप्टर है वो एक कहानी है। 8th चैप्टर का नाम है एलिस इन वंडरलैंड। इस कहानी में एलिस है, वो एक लड़की का नाम है, वो एक वंडरलैंड यानी कि एक अद्भुत जगह पर चली जाती है। एलिस है, देखो ये एलिस है, वो एक लड़की है। क्या है कहानी में? लेट्स बिगिन। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर ए ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। क्या हुआ, एक दिन ये एलिस नाम की जो लड़की थी वो पेड़ के नीचे बैठ रही थी। लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग स्टोरी, और वो पेड़ के नीचे बैठ रही थी और कहानी है वो अपनी सिस्टर के साथ सुन रही थी। सडनली, अचानक क्या हुआ, शी शो अ वाइल्ड रैबिट scamper by. He had pink eyes and was wearing a blue coat. He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." क्या हुआ? सडनली एक बार शी सो अ वाइट रैबिट स्कैम्पर, और ये एलिस जो पेड़ के नीचे बैठी थी उसने देखा कि वाइट रैबिट स्कैम्पर यानी कि भगदड़ में जाना, पलायन होना, दौड़ लगाना। तो एक रैबिट था वहाँ से बहुत ही जल्दी में देखो भगदड़ करके जा रहा था। ये है रैबिट। He had pink eyes. ये रैबिट की है वो आंखें पिंक कलर की थी। And was wearing a blue coat. और देखो इस रैबिट के ब्लू कोट पहना है और उसकी ये पिंक आईज है। He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." फिर क्या हुआ कि उसने अपने इस कोट जो पहना था ब्लू कलर का, उसमें से एक उसने बड़ी सी वॉच निकाली, टाइम देखा और उसने कहा कि आई विल बी टू लेट। ये रैबिट कहीं भगदड़ में जा रहा है और कह रहा है कि मैं बहुत ही लेट पहुंचूंगा। हमें आगे पता चलेगा कि वो कहाँ। She thought there was something very different about this rabbit. फिर इस एलिस नाम की लड़की सोचती है कि इस रैबिट में बहुत डिफरेंट है, कुछ अलग है। It could walk, it wore a red waistcoat and it carried a watch. फिर वो ये एलिस क्या सोचती है कि इस रैबिट बहुत ही डिफरेंट है, उसने वॉच पहनी हुई है, वॉच निकाली, ब्लू कोट पहना हुआ, पिंक उसकी आईज है, कुछ तो अलग है। एलिस वंडर्ड, एलिस है वो इस रैबिट के बारे में ऐसे सोचती रही। A talking rabbit, a rabbit who wears a waistcoat. Alice was burning with a curiosity and she followed the white rabbit. यानी कि एलिस ने इस रैबिट को देखा, रैबिट बहुत ही कुछ डिफरेंट था, इसलिए एलिस अपने मन में ऐसे ही सोचती है कि क्या कोई रैबिट ऐसे कपड़े पहनता है, वो वॉच निकालता है, ऐसे भगदड़ में इंसान की तरह कहीं और जाता है, कुछ तो बात है इस रैबिट में, वो मुझे जानना है। ये एलिस के मन में बहुत ही क्यूरियोसिटी आई इस रैबिट को जानने के लिए, इसलिए वो इस रैबिट को देखो फॉलो करती गई। यानी कि वो ये एलिस है
वो इस रैबिट को फॉलो करती है कि मुझे इस रैबिट के बारे में जानना है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा रैबिट देखा ही नहीं जो कपड़े पहनता हो, जिसकी पिंक आइज हो, कोट पहनता हो, हाथ में घड़ी हो। तो इस एलिस है इस रैबिट को देखो फॉलो कर रही है, यानी कि ये रैबिट जहाँ भगदड़ में जा रहा है वहाँ ये एलिस उसके पीछे पीछे चल रही है। देखो फिर क्या होता है कहानी। देखो एलिस उसके पीछे पीछे चल रही है। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, यानी कि जो रैबिट था वो चलता ही गया और ये एलिस उसका पीछा करती गई। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल। फिर क्या हुआ, वो रैबिट कहाँ चला गया, जहाँ पॉप्ड डाउन यानी कि वो वहाँ गिरा, लार्ज रैबिट होल यानी कि देखो इस तरह ये रैबिट है, वहाँ बड़ा सा लार्ज कोई रैबिट का होल होगा बड़ा जमीन के अंदर, वहाँ चला गया। देखो ये एलिस भी उसके साथ गिर गई वहाँ। अब क्या होता है, एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू, यानी कि वो रैबिट होल था, वहाँ एलिस भी देखो इस रैबिट के पीछे पीछे चली थी ना, इसलिए गिर गई वहाँ पे। The rabbit went down and down and down and down in the rabbit hole. फिर वो होल था वो इतना गहरा था कि बात ही मत करो। देखो इतना गहरा, देखो ये यहाँ रैबिट है और वो वहाँ एलिस है। एलिस सही लाउड, वेयर एम आई। फिर एलिस ने जोर से चिल्लाई और बोली, मैं ये कहाँ आ गई। How many miles down have I fallen? फिर वो सोचती है कि मैं कितना माइल्स नीचे गिर गई हूँ। देखो कितनी नीचे गिरी हूँ। I must be getting somewhere near the center of the earth. फिर वो एलिस आगे सोचती है और फिर ये एलिस सोचती है, I must be getting somewhere near the center of the world. She wondered, will I slip through the earth to the other side? वो ऐसे मन में ही सोचती है कि क्या मैं तो जो पृथ्वी है उसके सेंटर में ही तो हूँ ना, उसके आसपास, वहाँ की बाहर की दुनिया में तो नहीं चली गई। Will I slip through the earth टू द अदर साइड, और क्या मैं ज़मीन की दूसरी जगह पर ऐसे चली गई हूँ। तो देखो ये एलिस है इस बहुत बड़े रैबिट हॉल में चली जाती है। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन से हम जो कहानी छूट चुकी है वो हमारा चैप्टर 8 है वो कंटिन्यू करेंगे। तो सो टिल देन गुड बाय टू ऑल।